रिपीटेड सीरीज को सॉल्व करने का ट्रिक। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से करीब 3-4 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा उससे एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में आज हम कुल 8 एग्जाम्पल सिर्फ देखेंगे। तो ये 8 एग्जाम्पल शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देख लें, जिससे आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इसके बाद आपसे नहीं छूटेगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपको काफी पसंद आने वाला है, तो हो सके तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर आप कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहला एग्जांपल आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको बीच बीच में खाली स्थान है, इन खाली स्थान को आप इस तरह से भरें कि एक सीरीज बन जाए। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखें कि क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कभी भी ऑप्शन का यूज ना करें। ऑप्शन से इसे सॉल्व करना स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहला गलती तो यही स्टूडेंट कर देते हैं कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, दूसरा गलती कहाँ हम करते हैं? दूसरा गलती हम ये करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता ही नहीं होता है कि कितने कितने का पेयर बन रहा है। ठीक है, कितने कितने लेटर का यहाँ पर पेयर बन रहा है, ये हमें अगर पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेटर काउंट कर लेना है कि टोटल कितने लेटर हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम टोटल लेटर को काउंट अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल यहाँ पर है 12 लेटर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने कितने का पेयर बन रहा है? देखिए, लेटर काउंट करने के बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 12 लेटर है टोटल। ठीक है, तो इसमें कितने कितने के पेयर बन सकता है? इसमें या तो 3-3 का 4 पेयर बन सकता है, या तो 4-4 का 3 पेयर बन सकता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए लेटर काउंट करने के बाद यह लेटर आ रहा है टोटल, तो यहाँ पर या तो 3-3 का 5 पेयर बनेगा, या तो 5-5 लेटर का 3 पेयर बन सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर 16 लेटर है तो 16 लेटर का 4-4 का 4 पेयर बनेगा, 4-4 लेटर का 4 पेयर बनेगा। ठीक है, अगर 18 आ रहा है तो 3-3 का 6 बन सकता है, या 6-6 लेटर का 3 पेयर बन सकता है। अगर टोटल 20 लेटर आ रहा है तो 4-4 का 5 बनेगा, या 5-5 का 4 बनेगा। ठीक है, तो आपको ये पेयर बनाना समझ में आ गया है कि सबसे पहले हम पेयर कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसे जब हमने काउंट किया था तो आया था टोटल 12 लेटर। ठीक है, तो 12 लेटर में हम या तो 3-3 का 4 बना सकते हैं, या 4-4 का 3 पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3-3 का 4 पेयर हम बनाकर देखते हैं। ठीक है, तो 3-3 पार्ट में इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, तो 3-3 का हमने 4 बना लिया। अब देखिए, अब हमें लेटर किस तरह से रखना है। देखिए, सबसे पहला पेयर और दूसरे पेयर में कंपेयर करें आप। ठीक है, पहले दूसरे में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बी के बाद है सी, तो यहाँ भी हम पहले खाली स्थान पर हम बी के बाद सी रख लेंगे। ठीक है, उस तरह से अगर पहले में आप देखें कि बी के पहले ए है, यहाँ भी बी के पहले हम ए रख लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि पैटर्न हमारा किस तरह से बन रहा है, ए बी सी का बन रहा है। ठीक है, तो हर जगह ए बी सी हम रख के देखेंगे। तो यहाँ ए है, 2 खाली स्थान है, बी और सी हम रख लेंगे। यहाँ ए बी है, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह का हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो गया है ए बी सी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? CABCC। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेटर काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लेटर हैं कुल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल यहाँ पर है 16 लेटर। तो कितना पेयर बनेगा? यहाँ पर 4-4 का 4 पेयर बनेगा। ठीक है, तो 4-4 पेयर में 4-4 लेटर के पेयर में इसे हम बांट लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 4 हो गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसे कैसे हमें सॉल्व करना है। पहले पेयर को दूसरे पेयर से पहले हमें कंपेयर करके देखना है कुछ मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर EG है, यहाँ भी EG है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखें कि E के पहले F है। ठीक है, E के पहले F है, तो यहाँ भी खाली स्थान पर हम E के पहले F लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें पहले स्थान पर यहाँ पर H है, तो यहाँ हम H लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें पैटर्न हमारा किस तरह का बन रहा है, HFEG का रखकर देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर H है, यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर हम F रख लेंगे। ठीक है, HFEG हो गया। पर लास्ट में यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा E के बाद G। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? FHFG, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हमने इस तरह का देखा कि पहले और दूसरे पेयर में हम कंपेयर करके अगर देखते हैं तो दोनों एक जैसा होता है, आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह का देखेंगे कि पहले पेयर और दूसरे पेयर में कोई अगर संबंध ना हो, दोनों एक जैसा ना हो, तो हम क्या करेंगे।
तो तीसरा एग्जांपल आपके सामने है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेटर को काउंट करेंगे, कितना लेटर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर कुल 16 लेटर हैं, यानी कि 4 4 का 4 पेयर यहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 पेयर में हम इसे बांट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 4 4 का 4 पेयर। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे पेयर में मिलान करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एल एम है, तो यहाँ पर एल के बाद एन है यहाँ पर, यानी ये दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर ये दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो पा रहा है तो आप जस्ट आगे वाले से देखें, आप तीसरे में हम देखेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए आप, यहाँ पर एल है, एल के बाद एम है, तो यहाँ पर एल है, एल के बाद एम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एन है, तो यहाँ भी एन हो सकता है। ये दोनों आपस में कंपेयर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एल के बाद एम है, तो यहाँ भी हम एल के बाद एम रख लेंगे। ठीक है, एम के बाद यहाँ एन हो रहा है, तो यहाँ पर एम के बाद एन हम रख लेंगे। यहाँ एन के बाद ओ हो रहा है, यहाँ एन के बाद ओ हम रख लेंगे। तो अब देख लें, पहले का संबंध तीसरे से है। ठीक है, अगर पहले का संबंध तीसरे से है तो दूसरे का संबंध जरूर चौथे से होगा। ठीक है, तो दूसरे का देखिए आप चौथे से हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी एन एम है और यहाँ भी एन एम है। एम के बाद ओ होता है, तो एम के बाद यहाँ पर ओ हम रख लेंगे। और सबसे पहले लेटर में हम एल एम एन ओ एल लिखते हैं, तो यहाँ पर एल लिख देंगे और यहाँ भी एल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा NLOMOL।